आज की वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न होती है वो कैसे करवाते हैं, और फंक्शन के पैरामीटर क्या होते हैं, फंक्शन के आर्गूमेंट क्या होते हैं, फंक्शन के मतलब वैल्यू कैसे पास करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन को लिखते कैसे हैं। फंक्शन को लिखने का तरीका होता है कि ये रिटर्न टाइप, इधर आती है रिटर्न टाइप, जो जो कि वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अगर इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो इंट होगी रिटर्न टाइप, अगर स्ट्रिंग में कर रहा है तो स्ट्रिंग हो गई, अगर मतलब डेसिमल में कर रहा है तो फ्लोट होगी। तो इधर रिटर्न टाइप आती है, फिर फंक्शन का नेम आता है, फंक्शन नेम, और फिर साथ में आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, ये जो अभी मैं एग्जांपल करने जा रहा हूँ इसमें रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो फंक्शन के नेम जो पैरामीटर पैरामीटर कैसे देते हैं, तो पैरामीटर जो है, पैरामीटर हम दो पास करवा रहे हैं, एक्स और वाई, वो भी इंटीजर टाइप के, इंटीजर एक्स और इंट वाई। ये हो गए फंक्शन के पैरामीटर, और ये हो गई फंक्शन की बॉडी। और ये बेसिकली जो इंट मेन वाला फंक्शन होता है ना, ये भी फंक्शन ही होता है, ये भी फंक्शन ही होता है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, ये भी एक फंक्शन ही होता है। लेकिन ये जो फंक्शन होते हैं इनको हम कॉल करते हैं, तो ये इंट मेन वाला भी, ये इसे भी हम फंक्शन ही कहते हैं। तो इधर हम बना लेते हैं फंक्शन की बॉडी में वेरिएबल जी नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, जो कि एक्स और वाई की वैल्यू को स्टोर करेगा। और एक्स की मतलब एक्स को हम पैरामीटर दे रहे हैं इंट एक्स, और वाई वाई जो है पैरामीटर है उसे कह रहे हैं, उसको डाटा टाइप दे रहे हैं इंटीजर की। दोनों को इंटीजर इंटीजर की दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। और जो रिटर्न टाइप है वो भी इंटीजर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर रिटर्न टाइप हो, इंटीजर मतलब दोनों पैरामीटर्स भी इंटीजर टाइप के हों। स्ट्रिंग टाइप के दोनों पैरामीटर हो सकते हैं, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है, और दोनों पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप के भी हो सकते हैं, और जो रिटर्न टाइप है वो इंट भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब इधर स्ट्रिंग है तो इधर मतलब इंटीजर होगा, और इधर भी इंटीजर हो या कोई भी हो, मतलब डेसिमल हो या फ्लोट हो। मतलब रिटर्न टाइप वो वाली टाइप होती है जो कि वैल्यू फंक्शन को रिटर्न हो रही है। मतलब अगर तीन हो रही है तो तीन क्या इंटीजर है, तो इस वजह से हम रिटर्न टाइप करेंगे थ्री, मतलब इंटीजर इंटीजर लिखेंगे क्योंकि थ्री एक इंटीजर है। अगर मतलब कोई टेक्स्ट हो रहा है इसको रिटर्न, तो इसकी वैल्यू जो है रिटर्न टाइप हम करेंगे स्ट्रिंग। और ये जो पैरामीटर हैं ये इंट एक्स और इंट वाई, इंट एक्स हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जो एक्स वैल्यू ले रहा है वो इंटीजर टाइप की है, मतलब पाँच छः जो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जो भी है, और वाई की वैल्यू भी इंटीजर टाइप की है। तो इधर हमने जी इंटीजर जी, सबसे बड़ी बात है जी, जी की वैल्यू इंटीजर क्यों रखी है, डाटा टाइप इंटीजर टाइप क्यों रखी है, क्योंकि जो जी है ये जो वैल्यू स्टोर करेगा वो इन दोनों की होगी, और ये दोनों हैं इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप को होल्ड करने के लिए भी हमें इंटीजर डाटा टाइप ही चाहिए होती है, फ्लोट डाटा टाइप नहीं चाहिए होती। इंटीजर डाटा टाइप को जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती हैं उन वैल्यूज़ को जो होल्ड करना होता है उसको होल्ड भी इंटीजर डाटा टाइप नहीं करना होता है। तो इधर फॉर एग्जांपल हम करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो z में स्टोर हो जाएगी। z में जब स्टोर होगी तो इधर हम रिटर्न कर देते हैं z। तो जो z की वैल्यू है वो रिटर्न हो गई फंक्शन के नेम को। ये जो इधर फंक्शन का नेम लिखा हुआ है, ये जो मतलब इसमें फॉर एग्जांपल हम इस पहले पास करवाते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ पास कैसे करवाते हैं, वैल्यूज़ पास करवाते हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनको वैल्यूज़ कैसे पास करवाते हैं। एक तो पैरामीटर्स को वैल्यू हम ऐसे पास करवा देते हैं कि इधर इधर हम लिख देते हैं कि इंट एक्स इज इक्वल टू जो भी मतलब लिखना है, इधर इधर फंक्शन के अंदर भी हम इन पैरामीटर्स को वैल्यू पास करवा देते हैं। लेकिन जब हमने पैरामीटर्स को वैल्यू पास करवानी होती है आर्गुमेंट के जरिए, फंक्शन कॉल करवा के जब इनको वैल्यूज पास करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं कि फंक्शन का नेम लिख देते हैं। फंक्शन का नेम क्यों लिखना है,
फंक्शन का नेम इस वजह से लिखना है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल करनी है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस वजह से हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। तो इनको, ये जो फंक्शन जब कॉल होता है तब हम जो इनको वैल्यूज़ देते हैं वो होते हैं आर्गुमेंट, लेकिन जब डिक्लेयर होता है जो तब उनकी जो तब उनके ब्रेसेस के अंदर वैल्यू होती हैं उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स। इंट एक्स और इंट वाई है पैरामीटर्स, लेकिन जो अभी इधर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इंट मेन में, इधर जो मैं वैल्यू दूंगा उसे कहूँगा मैं आर्गुमेंट। तो अभी इधर आर्ग्यूमेंट क्या दूंगा, मतलब इसकी इंटीजर एक्स है, तो इंटीजर एक्स है तो इधर मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा, इन टाइप की लिखूंगा, सारी सी बात है, मतलब इन टाइप की कोई भी वैल्यू लिख दूंगा, मतलब चले 5 लिख देता हूँ। और वाई की वैल्यू, वाई की डाटा टाइप कौन सी है, कॉमा, कॉमा ज़रूर डालना है क्योंकि दरम्यान में कॉमा आ रहा है। अगर 2 पैरामीटर हैं तो 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करवाएंगे, 3 पैरामीटर हैं तो 3 आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 2 हैं, वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, तो 2 भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब 2 ही होने हैं। और दोनों की डाटा टाइप सेम होनी है, डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब अगर हम इधर 5 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं एक्स को और फिर वाई को करवा दें, चलें 6 करवाते हैं वाई को, तो जो है 5 वैल्यू ये एक्स को जाके, ये जो 5 है ये सीधी जाके एक्स को असाइन हो जानी है, क्योंकि वही हमने फंक्शन कॉल जब करनी है तो फंक्शन का नेम लिखना है और साथ में उसको असाइन करनी है वैल्यू। जहाँ पे हम असाइन करते हैं वहाँ पे हम कहते हैं आर्गुमेंट, और जहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तहाँ वहाँ पे हम जो ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज डालते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं उन्हें। तो इधर हम पास कर रहे हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो ये हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 5 की वैल्यू एक्स को साइन हो जाएगी और 6 की वैल्यू वाई को साइन हो जाएगी। और फिर वाई की 6 की वैल्यू वाई को साइन होने के बाद क्या होगा जी, एक्स की वैल्यू 5 है, 6 की वैल्यू, वाई की वैल्यू 6 है। तो इधर जो फंक्शन की बॉडी है इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू प्लस हो जाएगी और फिर वो हो जाएगी साइन जी को, क्योंकि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो वैल्यूज असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसमें जो वैल्यूज होती हैं राइट की जानब से लेफ्ट की तरफ जानब को मतलब असाइन होती हैं, स्टोर होती हैं। तो एक्स और वाई का जो एडिशन होगी वो जी में स्टोर हो जाएगी। और जी को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ये देखें रिटर्न जी कर रहे हैं। तो रिटर्न का, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 11 आएगी। 11 क्या है, इंटीजर है, इसी वजह से हम इधर इंटीजर में डाटा रिटर्न टाइप में इंटीजर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जी की वैल्यू इंटीजर आई है। अगर इधर कोई मतलब स्ट्रिंग टाइप की आई होती, कोई टेक्स्ट आया होता, मतलब हेलो वर्ड आया होता, तो इधर हमने इंट नहीं यूज़ करना था, इधर हमने स्ट्रिंग यूज़ करना था क्योंकि जी में हेलो वर्ड पड़ा है और हेलो वर्ड आपको पता है जो टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग की निशानी होती है, स्ट्रिंग के डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट लेती है। तो इधर फ़िलहाल हम 11 कर रहे हैं, तो 11 वैल्यू आई है, तो ये है एक मतलब इंटीजर है, तो इस वजह से हमने इधर डाटा टाइप में, रिटर्न टाइप में इंटीजर लिखा हुआ है। तो ये जो जी की वैल्यू है ये सीधी जाके साइन हो जाएगी, ये सीधी जो फंक्शन नेम में चली जाएगी। फंक्शन नेम जो है ये इतना, ये इसमें चली जाएगी इसकी वैल्यू। तो जहाँ पे भी हम इतनी इतनी सी चीज़ लिखेंगे, ये इधर से लेके इधर तक, वहाँ पे ये जो है ये वैल्यू 11 वाली जो वैल्यू शो हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इधर हमने फंक्शन नेम लिखा है, तो 5 और 6 जो है आर्गुमेंट है जो पास हो रहे हैं एक्स को और वाई को। तो इधर हम इनको वैल्यू जो है डिस्प्ले करवा देते हैं आउटपुट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन नाम है, तो इधर जो 11 वैल्यू थी जी के पास वो फंक्शन नेम को असाइन हो रही है, फंक्शन नेम को रिटर्न हो रही है, रिटर्न जी कर रहे हैं। जी में कौन सी वैल्यू पड़ी है, 11 है, तो वो फंक्शन नेम में रिटर्न हो रही है। तो जो फंक्शन नेम है कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सी आउट में। सी आउट क्या करता है, वैल्यू डिस्प्ले कर देता है। तो अभी फंक्शन नेम जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन का नेम जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा फंक्शन की बॉडी के अलावा तो उसे कहेंगे फंक्शन कॉल हो रहा है। इधर फंक्शन कॉल हो रहा है इंट मेन में कॉल हो रहा है, और इसके जो साथ में हम आर्गुमेंट दे रहे हैं 5 और 6 हैं, 5 एक्स को साइन हो जाएगा, 6 वाई को साइन हो जाएगा। तो जो इंटीजर वैल्यू है वो है 11 आ जाएगी, वैल्यू जी में स्टोर हो जाएगी। जी की वैल्यू फिर इधर सीधी जाएगी, जी की वैल्यू फंक्शन नेम में, फंक्शन नेम आ रहा है सी आउट में। तो हम इसको करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या बना है इसका। तो ये देखें, तो ये देखें भाई 11 आ रहा है फंक्शन में, तो आउटपुट में 11 आ रहा है। तो इस तरह की अगर और भी वीडियोस आपको चाहिए, मतलब ऐसे फंक्शंस की जिनकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग वगैरह उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो आप साथ में ये वीडियो भी देखें। ये इंटीजर की एग्जांपल मैंने करवा दी है। तो जो स्ट्रिंग डाटा टाइप हैं जिसमें हम